न्यूज़ 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चाओं में है और इस वक्त हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। दिलावर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। दिलावर साहब, एक शिक्षा मंत्री के तौर पर शिक्षा विभाग में कई बदलाव करने की बात आप कह चुके हैं। शिक्षा विभाग को लेकर के आपकी कार्य योजना क्या है आगामी दिनों की? मैंने किसी भी बदलाव की बात नहीं की है। मैं तो जो पहले से नियम बने हुए हैं उनकी पालना कराना चाहता हूं, क्योंकि जैसे पहले से ये कि ड्रेस पहनकर ही विद्यालय में छात्रों को जाना चाहिए, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं कि अपना जो गणवेश है, जिसको ड्रेस भी कहते हैं, पोशाक भी कहते हैं जी, वही पहन करके छात्रों को अपने विद्यालय में जाना चाहिए, जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ज्ञानवापी मामले को लेकर के आज कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? शिक्षा विभाग को लेकर के भी हम बात करेंगे। मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सारे साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया है कि जो 1993 से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में जो भगवान की मूर्तियां विराजी थी, उसकी पूजा पाठ बंद हो गया था, वो अब 7 दिन के अंदर उनकी पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि पूरा जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है वो बाबा काशी विश्वनाथ जी का है, और सारे के सारे को अब ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय निर्णय देगा जब वह हिंदू पक्ष को सौंपेगा, क्योंकि उस समय के किन्हीं आक्रांताओं ने उस परिसर को नुकसान पहुंचाया होगा और उस पर कब्जा कर लिया होगा, तोड़फोड़ की होगी, इसके कारण से उनके अवशेष वहां रह गए हैं। लेकिन वो अवशेष ये कह रहे हैं कि हम सारा परिसर ये है, ये भगवान बाबा काशी विश्वनाथ जी का है और उनका परिसर होना चाहिए। संभवतः माननीय न्यायालय भी जो अंतिम फैसला देगा वो यही देगा। दिलावर साहब, सालों के बाद में कहा जाता है कि 1993 तक तो वहां पर पूजा की जाती रही है, उसके बाद अब कोर्ट का फैसला आया है और वहां पर एक बार फिर से पूजा शुरू हो सकेगी। हिंदू समाज के लिए और एक बहुसंख्यक समाज के लिए यह दिन कितना महत्वपूर्ण होता है? ये दिन पूरे देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है कि पूरे देशवासी वहाँ वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ जी की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, और अत्यंत खुशियां आज पूरा देश मना रहा है। दिलावर साहब, स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर के लागू करवाने की बात आपने कही है, जहां पर हमने देखा एक विवाद हुआ लगातार और विपक्षी सरकार पर आरोप भी लगाता रहा कि हिजाब के नाम पर या इस तरह के मुद्दों के नाम पर आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम किसी भी हिजाब के खिलाफ नहीं हैं। हमने कहा ही नहीं हम हिजाब के खिलाफ हैं। हमने तो ये कहा है कि जो पहले के नियम बने हुए हैं, जो सरकार के आदेश है, निर्देश है कि विद्यालय में और गणवेश, जिसको पोशाक भी कहते हैं, ड्रेस भी कहते हैं, वही पहनकर जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन आपके विभाग की ओर से स्कूलों में मां सरस्वती की फोटो नहीं लगाने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। क्या ये आदेश लिखित में हैं और ये कितने उचित मानते हैं आप? देखो, पूरा विश्व जानता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती मां है, और विद्या मंदिर में सरस्वती मां की मूर्ति नहीं होगी तो मैं समझता हूं हमारा ज्ञान अधूरा हो सकता है। इसलिए सरस्वती मां की मूर्ति, चित्र, उसकी प्रतिमूर्ति होना ही चाहिए, वो हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है। क्या ये लिखित में आदेश हैं? क्योंकि अब तक ये आदेश किसी ने देखे नहीं हैं, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखो, विपक्ष ने तो ये भी दिया था, जो कांग्रेस का राज था, तब ये कहा था कि तुम ये बताओ कि सरस्वती माँ की पूजा या मूर्ति या चित्र विद्यालयों में किसके आदेश से लगा रहे हो।
यानी वह सरस्वती मां के विरोध में है। कांग्रेस के लोग सरस्वती मां को मां मानते ही नहीं, और इसलिए उन्होंने ये लिखित में आदेश दिया था। शिक्षा विभाग के कई विद्यालयों में मैं नहीं पढ़ा था कि आदेश पहुंचा कि आप बताइए कि किसके आदेश से सरस्वती मां का चित्र या मूर्ति लगा रहे हो। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमारे ज्ञान के मंदिर, विद्या के मंदिर हैं, उसमें विद्या की देवी सरस्वती मां की मूर्ति या चित्र ना हो। ये अनादिकाल से है, इसकी कोई लिखित ऑर्डर की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन दिलावर साहब, आपका एक बयान आया था कि जिस देश में जिस तरह से वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है भारत में, वो ठीक नहीं है। क्या उसे लेकर के भी आपका विभाग कोई बदलाव करने जा रहा है, या 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस मनाए जाने को लेकर के कोई कार्य योजना विभाग ने बनाई है? देखो, पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय वासुदेव जी देवनानी जी ने इसके बारे में विचार किया था। किन्हीं कारणों से वो साकार रूप नहीं दे पाए होंगे। अभी वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री बहुत ही विद्वान रहे हैं और उनकी बात वाजिबी है कि मातृ और पितृ दिवस मनाना चाहिए। हम यदि जो अल्प समय में इसमें व्यवस्थाएं कर पाएंगे तो ठीक, नहीं तो अगले साल से तो 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस मनाएंगे ही। जी, और इसके साथ साथ स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाए जाने की भी क्या योजना है? कोई योजना नहीं है। 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है, यानी सूर्य भगवान का उस दिन जन्मदिन है, ऐसा पूरे ग्रंथ मानते हैं, और जिसको रथ सप्तमी भी कहते हैं। ये सूर्य भगवान हम सबको प्रकाश देता है, अंधेरा भगाता है जी, और इस प्रकाश से हमारा जो मानसिक हो, बौद्धिक हो, दैहिक स्वास्थ्य हो, वो उत्तम रहता है। यानी सूर्य के बिना हमारा जीवित रहना बहुत असंभव है। तो हमको जो जीवित रखता है, प्राण देता है और सब कुछ हमारा अंधियारा गायब करता है, उस भगवान की पूजा आराधना क्यों नहीं करें हम लोग। और इसीलिए हमने ये आदेश दिया है शिक्षा विभाग को कि सभी स्वयंसेवी संस्थाओं उस क्षेत्र के लोगों का सहयोग लेते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास 15 दिन रोज करें। रोज करें सूर्य नमस्कार का अभ्यास, और 15 फरवरी को एक विशाल स्थिति में, विशाल काय यानी बड़ी संख्या में सभी विद्यालय, गांवों में, शिक्षण संस्थाओं में, कोचिंग क्लासेज में, सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में स्वयं सहायता समूह, समाज सेवक, जो धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक कार्यकर्ता, उनका भी सहयोग लेकर के और बड़ी संख्या में हम सूर्य नमस्कार करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड बुक में राजस्थान का नाम इसलिए आए कि सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार और राजस्थान में शिक्षा विभाग के सहयोग से हुआ है। जी, आपने अभी हाल ही के अंदर एक रिव्यू कमेटी सिलेबस रिव्यू करने को लेकर के बनाने की बात की थी। उसकी योजना क्या है? क्या स्कूलों में सिलेबस में कोई बदलाव होगा तो कब तक होगा? हम सिलेबस का बदलाव करने की मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन इस बात का अध्ययन करेगी हमारी समीक्षा कमेटी कि कहीं हमारे महापुरुषों के बारे में अपमानजनक या उनको नीचा दिखाने के लिए या इतिहास को तोड़ मरोड़ करके हमारे पूर्वजों को नीचा दिखाने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। जैसे कई पुस्तकों में शिवाजी को कहा गया पहाड़ी चूहा। कुछ मैंने पहले में 10-15 साल पहले पुस्तकें पढ़ी थी एनसीईआरटी की, तो उसमें था चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आतंकवादी हैं, और कांग्रेस कहती कि वीर सावरकर देशभक्त है ही नहीं, और कांग्रेस का शासन था तब से हम हमारे बच्चों को और हमको भी पढ़ाया कि अकबर महान था। अकबर महान कैसे हो सकता है? वो तो मीना बाजार लगा करके सुंदर लड़कियों को उठा करके ले जाता था, उनके साथ कुकर्म करता था, आक्रांता था, और उसने हमारे जो महाराणा प्रताप हैं उन्हें पूरी मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। तो महान तो महाराणा प्रताप है, ये तो आक्रांता बलात्कारी है, और उसको महान पढ़ाना मैं समझता हूं राजस्थान के बच्चों के साथ ज्यादती है।
जी, अभी 12 में एक ऐसा ही मामला हुआ, मां सरस्वती की प्रतिमा लगाने को लेकर के 26 जनवरी पर विवाद हुआ, उस पर क्या कोई एक्शन होगा? और अब जब आप कह रहे हैं कि स्कूलों में मां सरस्वती की प्रतिमा लगाना अनिवार्य होगा, लिखित आदेश नहीं है लेकिन मौखिक तौर पर आप कह रहे हैं, क्या ऐसे स्कूल जिनको चिन्हित किया जाएगा जहां पर मां सरस्वती की प्रतिमा नहीं है उन पर कार्रवाई होगी? देखो, हमने पहले भी कहा कि लिखित में मेरी जानकारी के अनुसार शायद आदेश नहीं है, क्योंकि मुझे भी पुराने समय का ही पता नहीं आदेश लिखित में कि नहीं, लेकिन मेरी परंपरा मैंने बचपन से देखी है, हम भी पढ़े हैं स्कूलों में। तो हम सबको आग्रह करेंगे कि शिक्षा के मंदिर में और विद्या के मंदिर में माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र होना ही चाहिए। अंग्रेजी मीडियम, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर के लगातार विपक्षी आशंका जता रहा कि जैसे ही आप सरकार में आए हैं उसके बाद इन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को क्या बंद करेंगे? आपका इस पर क्या कहना है? जो स्कूल चल रहे हैं उनको लेकर के क्या योजना है आपकी? देखो, सभी भाषाएं सीखना चाहिए, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हिंदी भी सीखें, अंग्रेजी भी सीखें, संस्कृत भी सीखें और अन्य भाषाएं भी सीखें, लेकिन विद्यालय भवन न हो, पढ़ाने वाले अध्यापक न हो और बच्चों को हम अंग्रेजी के नाम पर उन स्कूलों में ठूस दे जहां पढ़ाई नहीं हो रही है, ये पागलपन है हमारा। उनके बच्चों के साथ न्याय नहीं है, अन्याय है। उनके भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। इसलिए जो ऐसे जहां बच्चे नहीं है या अध्यापक नहीं है, भवन नहीं है पर्याप्त, ऐसे विद्यालयों के बारे में समीक्षा करके हम विचार करेंगे कि इनका क्या करना चाहिए। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर भवन जर्जर है, आपने स्कूलों के भवनों की बात की, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर टीचर्स नहीं हैं, उनको लेकर के क्या करेंगे? देखो, आज मैंने कुछ अधिकारियों से बातचीत की तो मुझे लगा कि लगभग 700-800 टीचर यानी अध्यापक, माननीय अध्यापक जयपुर में अधिशेष हैं, यानी वैसे ही बैठे हुए हैं। कोई नेताओं के मिलने वाले हैं, कोई चहेतों के मिलने वाले हैं, कोई सिफारशी हैं, कोई पैसे देकर के बैठे हुए हैं, जिनका मतलब ही नहीं। तो ऐसे कई सारे डेपुटेशन पे रखे हुए हैं। तो लगभग मेरा अंदाजा है, एग्जैक्ट तो फिगर नहीं है, लेकिन 1,500 से ज्यादा अध्यापक डेपुटेशन वाले अधिशेष या फालतू ही बैठे हैं। अब जो ऐसे टीचर्स को हम देखेंगे जो अधिशेष हैं कि यहाँ तो बच्चे पढ़ाने के लिए उनके पास है नहीं, क्योंकि ज़्यादा है टीचर्स, और गांव में हमारे पास विद्यार्थी ज़्यादा हैं और अध्यापक नहीं है। तो हम कोशिश, और पहले से ही 25% हमारे पास अध्यापक कम है राजस्थान में, तो सभी जगह हम 25% अध्यापकों की सीट खाली रखेंगे, क्योंकि गांव में खाली रहती तो शहर में भी खाली रहना चाहिए। समान अनुपात करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध हो। लेकिन दिलावर साहब, अभी कुछ ही दिनों में ट्रांसफर से बैन हट जाएंगे। आपके विभाग पर सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है कि स्कूलों में टीचर्स के ट्रांसफर की पॉलिसी क्या हो। पिछली सरकार ये तय नहीं कर पाई, थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर्स लगातार लंबे समय से जो है नहीं हो पाई, कई सालों से। उसे लेकर के क्या कोई कार्य योजना है आपके विभाग की आगामी दिनों में? देखो, कोई भी कार्य योजना बनाने में, पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है, फिर मंत्रिमंडल से उसका अनुमोदन लेना पड़ता है। तो अभी हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते कि कब अनुमोदन हो जाएगा पॉलिसी को और कितने दिनों में बनेगी। इसलिए आज की तारीख में मैं इस विषय में कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ। जी, लेकिन दिलावर साहब, विपक्ष ये कहता है कि जब भी बीजेपी की सरकार जहां पर आती है या आपके शिक्षा मंत्री बनने के बाद ये मुद्दे, हिजाब हुआ, स्कूलों में मां सरस्वती की प्रतिमा हुई, इस तरह के धार्मिक मुद्दे ज्यादा उठाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप काम नहीं करके इस तरह के मुद्दे सामने लाते हैं जिससे जो महत्वपूर्ण समस्या है स्कूलों की, विद्यालयों में कैसे शिक्षा का स्तर सुधरे, उससे ध्यान भटकाया जा सके। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो कभी हिजाब का विरोध नहीं किया। मैंने तो यही आग्रह किया है, और आपसे भी मैं कह रहा हूं और आपके माध्यम से पूरे राजस्थान वासियों, देशवासियों को कह रहा हूं कि राजस्थान में जो सरकार के नियम बने हुए हैं कि गणवेश, पोशाक अपनी या ड्रेस में बच्चों को यानी विद्यार्थियों को अपने विद्यालय जाना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं पहनकर जाना चाहिए।
दूसरी आपने बात की सरस्वती माँ की, तो मैं समझता हूं अनादिकाल से, चाहे गुरुकुल रहे हो, चाहे 100 साल पहले रहे हो, चाहे 50 साल पहले हो, चाहे आज रहे हो, विद्या के मंदिर में विद्या देवी की का चित्र, मूर्ति होना ही चाहिए। जी, आज आप खुद भी सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे दिलावर साहब, आपने क्या देखा? क्या सबसे ज्यादा जरूरत है प्रदेश के स्कूलों में बदलाव की? आपको क्या लगता है? मैं देख करके बहुत गुस्से में हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस के राज में विद्यार्थियों के साथ ज्यादती की गई, किस प्रकार से जनता के पैसे को लुटाया गया। जहां स्कूलों में छात्र हैं तो अध्यापक नहीं है, जहां शहरों में अध्यापक बहुत ज्यादा हैं तो बच्चे बहुत कम हैं। मैं 1-2 विद्यालय भी ऐसे देख के आया हूं जहां एक क्लास में 1, 2, 3 क्लास में तो एक भी बच्चा नहीं है। अंग्रेजी विद्यालय की बात कर रहा हूं। फिर आगे बात करें तो 4 में एक बच्चा है, 5 में 1 बच्चा है, और शिक्षकों की भरमार है। ये इनके चहेतों को धन लुटाने के लिए थोड़ी था कांग्रेसियों को। तो आज आपने क्या देखा? गलत सरकार ने सबसे बड़ी कमी राजस्थान के विद्यार्थियों को साथ ज्यादती की। जी, क्योंकि आप जब गए तो कुछ टीचर से आपने पूछा था तो वो कई सामान्य शब्द भी नहीं लिख पाए। ये स्थिति हमारे स्कूलों की है। देखो, कई बार क्या होता है, हड़बड़ाहट में हो जाता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जाता है और टीचर्स हड़बड़ाहट में, हो सकता है उन्होंने सब कुछ आता हो लेकिन संकोचवश या डर से हमारे नहीं कह पाया। मैं पर उनसे अपेक्षा करूंगा कि किसी डरने की जरूरत नहीं, अपनी बात को पूरी ताकत के साथ करना चाहिए था। कोई छोटी मोटी गलती हुई वो तो मुझे लगता है ऐसा ही हो गई होगी, लेकिन फिर भी उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यालय में अध्ययन करके पहुँचे ताकि हम बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ा सकें। एक विद्यालय को छोड़ दूं, मैंने आज 4-5 विद्यालय में गया हूं तो सारे के सारे विद्यालय में गंदगी के ढेर हैं, और शौचालय तो पूछो मत हो। कैसे बच्चे जाते होंगे, कैसे वहां का स्टाफ शौचालय में जाता होगा, मुझे समझ में नहीं आई बात। मैंने सबको निर्देश दे दिए हैं कि यदि आपको यहां रहना है तो स्वच्छता पसंद तो रहना ही पड़ेगा। यदि आप स्वच्छता के हामी नहीं है, गंदगी के पक्षधर है, तो आपको ऐसे गंदगी की जगह भेजा जा सकता है, या गंदगी को साफ नहीं कर सकते हैं तो आपको जहां बहुत अच्छे साफ सुथरे हमारे विद्यालय हैं गांव में, वहां भेजा जा सकता है। जी, दिलावर साहब, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि आप हिजाब के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं, या आपने कभी नहीं कहा कि आप उसके खिलाफ है, लेकिन स्कूलों में जो ड्रेस कोड है उसका पालन क्या कठोरता से आप करवा पाएंगे? देखो, मैं तो क्या करवाऊंगा, सरकार के आदेश होते, सरकार होती है। जब सरकार कानून नियम बनाती है तो उसकी आदेश की पालना कराना भी जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलावर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 से खास बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को, जिन्होंने ये साफ किया है कि सरकार जब कानून बनाती है या किसी तरह के अगर ड्रेस कोड या कोई आदेश निकालती है तो उसका पालन करवाना भी जानती है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त बड़ी जानकारी, कांग्रेस शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कांग्रेस के लोग मां सरस्वती को मानते ही नहीं हैं, ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है। उन्होंने कहा कि हर स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति होनी ही चाहिए, ये हमारी परंपरा है और हमारी परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा, हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अकबर आक्रांता था और बलात्कारी था। बड़ी खबर इस वक्त की। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया है, कहा कि हर स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग मां सरस्वती को मानते नहीं हैं, हर स्कूल में सरस्वती की मूर्ति होनी ही चाहिए। 15 फरवरी को सूर्य भगवान का जन्मदिन है और सूर्य के बिना हमारा जीवन मुश्किल है। सभी शैक्षणिक संस्थाएं 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार करें, यह कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। अकबर को लेकर के बड़ा बयान मदन दिलावर ने दिया है, कहा कि अकबर आक्रांता था और अगर इस तरह के शब्द अकबर को महिमा मंडित करने के कहीं सिलेबस में होंगे, उन्हें हटाने को लेकर के रिव्यू किया जाएगा।
तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।